जय श्री कृष्णा एंड जय गुरु जी। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक विषय में बात करना चाहती हूँ, वो है प्रॉब्लम। आप सोच रहे हो प्रॉब्लम के बारे में क्या बात करना, वो तो सबकी ज़िंदगी में होती है। आज मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हमारे ज़िंदगी में, देखिए सबकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, बट मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि प्रॉब्लम के हमारे ज़िंदगी में बढ़ने के पीछे का कारण क्या है, क्यों प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है बजाय कम होने के। इसके पीछे देखिए, सबसे पहले एक चीज़ हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है समझने की कि वो है एवरीथिंग इज़ एनर्जी, वेदर इनसाइड, आउटसाइड और अराउंड, और यू कैन से सराउंडिंग्स। ठीक है, सब कुछ एनर्जी है। जिसने इस चीज़ को अच्छे से समझ लिया, आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम का समाधान वहीं हो जाएगा। सबसे बड़ा कारण है हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम का बढ़ना, और उसके पीछे का कारण ये है कि जितना ज़्यादा हम प्रॉब्लम के बारे में चर्चा करते हैं, यानी बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है, तो जनरली हम क्या करते हैं कि अपने किसी बेस्ट फ्रेंड से उसको शेयर कर लिया, फैमिली मेम्बर से शेयर कर रहे हैं। देखिए, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसका सल्यूशन करने के लिए कई बार हमें हेल्प के लिए किसी से बात करने की या पूछने की ज़रूरत पड़ती है। बट हम कई बार क्या करते हैं कि जो एक चीज़ समझने की ज़रूरत है वो है कि हमें सबसे पहले समझना है कि उस सल्यूशन का समाधान कहाँ मिल सकता है। सल्यूशन जहाँ होगा आपको पूछना सिर्फ वहीं पे है, बट हम ऐसा नहीं करते हैं। व्हाट वी जनरली डू कि अगर हमारे पास 10 फ्रेंड है और 10 के 10 अच्छे हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, आज फ़ोन कॉल पे उससे अपने प्रॉब्लम को शेयर कर लिया, कल उससे कर लिया, परसों उससे कर लिया, ग्रुप में मिले वहाँ पर भी अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं कि अरे मुझे तो ये इतने पैसों का लॉस हो गया, अरे मेरा तो ब्रेकअप हो गया, अरे ये हो गया, वो हो गया, इतनी प्रॉब्लम है, मैं क्या करूँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं तो परेशानियों से घिर चुकी हूँ या घिर चुका हूँ। आप परेशानी से घिरे हैं आपके खुद के कारणों से। क्यों कह रही हूँ, एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब आग में हम हवा करते हैं ना, तो आग की लपटें और बढ़ती है ना। आप अपने प्रॉब्लम को जितना ज़्यादा डिस्कस करेंगे, आपके प्रॉब्लम को उतनी हवा लगती है। क्या होता है कि जब आप अपने प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करते हैं, सबके साथ उसको एक टॉपिक, हॉट टॉपिक बना लेते हैं कि ये एग्जैक्ट ये प्रॉब्लम हो गई है मेरी लाइफ में, मेरा ब्रेकअप हो गया है, मुझे छोड़ के चला गया, वो मुझे छोड़ के चली गई, व्हाटएवर द रीज़न, आप सबके साथ बारी बारी से उसको डिस्कस करें। तो प्रॉब्लम को क्या है, प्रॉब्लम ये सोच रही है कि मुझे तो बहुत एनर्जी मिल रही है, ये मॉर्निंग टू इवनिंग हर टाइम ये जो पर्सन है, इसके ज़िंदगी में जो मैंने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, ये इसके ज़िंदगी में मैं एक हॉट टॉपिक हूँ, मेरे ही बारे में चर्चा हो रही है, तो उसको और ज़्यादा एनर्जी मिलती है उस प्रॉब्लम को, और उसका तांडव आपके जीवन में उतना ज़्यादा होने लग जाता है। बजाय आपके प्रॉब्लम के चर्चा करने की जगह पे आपको क्या करना है, प्रॉब्लम है कोई बात नहीं, जैसे समय के साथ मुझे प्रॉब्लम दी गई है भगवान की तरफ से, वैसे ही समय के साथ इसका सल्यूशन भी मुझे भगवान की तरफ से मिल जाएगा। जितनी ज़्यादा उसके बारे में डिस्कशन, उतनी ज़्यादा वो बढ़ती चली जाएगी। लेकिन हाँ, जैसे हम क्या कहते हैं कि प्रॉब्लम जब तक शेयर नहीं करेंगे तो सल्यूशन कैसे होगा। तो शेयर भी उसी से ही करनी है आपको जहाँ पर आपको लगे कि दैट ही और शी इज़ द एग्जैक्ट पर्सन वेयर आई कुड गेट माई सल्यूशन। हम भगवान के पास ही हाथ जोड़ते हैं, भगवान से ही मिन्नतें करते, क्योंकि हमें पता है कि अगर इस सिचुएशन में हमें भगवान ने डाला है तो उससे बाहर निकालेंगे भी भगवान ही। तो इसके उसके पास जा के प्रॉब्लम को बताने की ज़रूरत ही क्या है। भगवान पे भरोसा नहीं है,
अगर भगवान ने आपको इस मुसीबत में डाला है तो उससे उभारेंगे भी वही, इसके उसके पास जाने की ज़रूरत क्या है। जैसे आप भगवान के बच्चे हैं, वो भी भगवान के ही बच्चे हैं, है ना। तो आपके लिए सोल्यूशन भगवान कर देंगे। चलिए एक और एग्जांपल मैं देती हूँ आपको। सेलिब्रिटीज़ इतने फेमस कैसे हो जाते हैं, है ना। कोई भी चीज़ फेमस होने के पीछे का कारण क्या है कि उसने कोई भी चीज़ या एक्शन जो भी परफॉर्म किया है, पसंद हो या ना पसंद हो। देखिए कोई ऐसा नहीं कि हर अच्छी चीज़ ही फेमस होती है। कई बार हम देखते हैं कि किसी ने कोई अजीब हरकत कर दी और वो भी फेमस हो गया, और वो हुआ फेमस इसलिए क्योंकि उसने गलत कोई चीज़ की है। क्या हो रहा है, जब हमने उसको उसके वीडियो को देखा, जब उस बारे में सुना, फिर हम उसके बारे में चर्चा शुरू कर देते हैं। जैसे कोई सेलिब्रिटी ने बहुत अच्छा मतलब मूवी में जो है अपना कैरेक्टर बहुत अच्छे से प्ले किया है, तो हमने वो पसंद किया, फिर हम उस मूवी के बारे में सबके साथ डिस्कस कर रहे हैं, उसके कैरेक्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो माउथ टू माउथ एनर्जी स्प्रेड हो रही है और उनका नाम होता जा रहा है। उनको, उस पर्सन को सबकी एनर्जी मिल रही है, इसीलिए तो वो उभर कर आ रहे हैं, है ना। अगर कोई उनका नाम ही ना ले, जैसे फॉर एग्जांपल XYZ जो भी एक, मान लीजिए कोई एक्टर है, अगर उनके कैरेक्टर को हमने पसंद किया है किसी मूवी में, तो उस मूवी के बारे में हम बहुत बात करें कि अरे उसमें उस एक्टर ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, न्यू कमर है, ठीक है, उसके बारे में बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है। चर्चा, जहाँ चर्चा वहीं एनर्जी, जहाँ एनर्जी और वहीं उस चीज़ में क्या होता है, वो चीज़ एक्सप्लोड करती है, वो चीज़ आगे बढ़ती है, एक्सपेंशन होता है। तो ऐसे करके तो एक सेलिब्रिटी भी फेमस होता है, माउथ टू माउथ उसके बारे में बात, अरे तुमने उसको देखा, उस एक्टर को नया आया है, वाह क्या बढ़िया एक्टिंग है। तो ऐसे ही एनर्जी उसको मिलती रहती है लोगों की, वो फेमस हो जाता है। किसी ने कोई गड़बड़ी हरकत वाली वीडियो बनाई है, कुछ भी है, न्यूज़ में उसके बारे में दिखा रहे हैं, हर कोई उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अरे पता है तुमने देखा वो वीडियो। तो ऐसे क्या, माउथ टू माउथ वो स्प्रेड हो गया, एनर्जी उस पर्सन को, उस एग्जैक्ट पर्सन को एनर्जी मिलती गई और वो फेमस होता गया। तो प्रॉब्लम भी यही चीज़ है ना। आपकी प्रॉब्लम को आप ही हवा दे रहे हैं, इससे डिस्कस करके, उससे डिस्कस करके, सबसे डिस्कस कर लिया, और प्रॉब्लम भी आपके लाइफ की जो प्रॉब्लम है ना, वो भी सोच रहे हैं बड़े ठाठ से, अरे मेरी ही तो चर्चा हो रही है हर जगह पे, देखो वो तो मेरे ही बारे में बात करने में लगा हुआ है। तो उसका क्या है, उसका रुतबा और बढ़ जाता है, आपकी उस प्रॉब्लम का रुतबा और बढ़ जाता है। उस प्रॉब्लम के सल्यूशन के बारे में बात नहीं हो रही है, या सल्यूशन का एक्सपेक्टेशन नहीं हो रहा भगवान से, तो सल्यूशन के लिए जगह तो बना ही नहीं रहे, प्रॉब्लम को हवा दे रहे हैं। और प्रॉब्लम भी अपने पूरे 7वें आसमान पे चढ़ के एकदम खुश है, मेरी ही चर्चा हो रही है। इसे समझने की कोशिश करें, ये बहुत गहरी बात है, कोई नहीं समझाएगा, सब आपके प्रॉब्लम को सुन के ना मज़ा ही लेंगे, कोई अपना नहीं होता है। कलयुग एक ऐसा समय है, आप डेथ बेड पे लेटे होंगे ना, तब भी एक एक के चेहरे निकलेंगे। आप बॉडी छोड़ देंगे ना, सोल लेवल पे आपको पता चलेगा, अरे ये तो इतने आंसू बहा रहा था मेरे मरने के टाइम पे, और मेरे जाते बड़ा खुश हो गया ये कि चलो एक भला टली। कोई अपना नहीं है कलयुग में, किसी को समझना, क्या कहा मैंने, डेथ बेड पे पहुंच जाएंगे तब भी समझ नहीं आएगा, शरीर छोड़ देंगे, सोल लेवल में देख पाएंगे उनको कौन कैसा है। इसलिए प्रॉब्लम में डालने वाले भी भगवान हैं, उस प्रॉब्लम का सल्यूशन करने वाले भी भगवान हैं। नहीं जाइए किसी के पास, मेरे को देख लीजिए, मैं अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं नहीं जाती अपने प्रॉब्लम लेके किसी के पास। हाँ, लोग मेरे पास आते हैं, देखिए मेरे पास और मेरे जैसे और भी जो हीलर है, लाइट वर्कर है, जो भी एक ऑलरेडी अवेकन सोल है, उनके पास क्यों जाते, क्योंकि भगवान ने उनको बनाया ही इसलिए है। मैंने जैसे कहा कि जब प्रॉब्लम है तो सोचे वो एग्जैक्ट पर्सन कौन है जिसके पास हमें सोल्यूशन मिल सकता है। तो हमें, वी आर डिज़ाइन फॉर दैट, हमें उस चीज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है। लोग आते हैं मेरे पास अपने प्रॉब्लम्स लेकर, सोल्यूशन के लिए बताते हैं सोल्यूशन, बट मेरा काम नहीं है कि मैं अपने प्रॉब्लम लेकर किसी के पास जाऊँ।
क्योंकि भगवान ने मुझे वो इनहेरेंट पावर दी है, या भगवान से मैं उस हिसाब से जुड़ गई हूँ डायरेक्टली थ्रू द स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन एंड ऑल, तो सोल्यूशन खुद ब खुद डाउनलोड हो जाता है। इसलिए किसी के साथ अपना प्रॉब्लम डिस्कस मत करिए, भगवान से बोलिए। भगवान के साथ अपनी बॉन्डिंग और फ्रेंडशिप को इतना ज़बरदस्त कर लीजिए कि भगवान को भी पता हो कि इसको मुसीबत में डाला है ना, तो ये मुझे ही 10 बार पुकारेगा, कहीं और जाएगा नहीं। तो भगवान को भी अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे को मुझ पे कितना भरोसा है ना। आप किसी के पास सोल्यूशन के लिए जाते हैं, क्यों? क्योंकि आपको लगता है मुझे इस पर भरोसा, ये मुझे बताएगा। तो भरोसा भगवान पे तो कर लीजिए। सबसे पहले सगे वो हैं, इस धरती पर आए हैं, उन्हीं के घर से जाना भी उन्हीं के घर है। यू बिलोंग्स टू यूनिवर्स। यहाँ किसी के नहीं हैं आप, कोई आपका नहीं है। बहुत गहरी बात है, सोचने में समय लगता है, बट एक बार समझ लिया तो ज़िंदगी मस्त है। ऐसे किसी वीडियो के साथ फिर से मिलूँगी आपके साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।